हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी टेट का सिलेबस है और जितने भी ये हरे कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के, ये सभी टॉपिक फ्रेंड्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, ये सभी फ्रेंड्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लिंक प्राप्त करें और यूपी टेट 2021 के नाम से प्ले लिस्ट पे जाकर के भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वाच्य। ठीक है, कौन सा है? वाच्य एवं अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको वाच्य एवं अलंकार कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी वॉच करें, कमर कस लीजिए और कलम हाथ में ले लीजिए, नोट्स खुद बनाते चलें। और फ्रेंड्स, ये वाच्य और अलंकार सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक वाच्य। कौन सा है? वाच्य। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, वाच्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो फ्रेंड्स कर्तवाच्य है। लड़के के द्वारा फुटबॉल से खेला जा रहा है तो कर्मवाच्य है। खेला जा रहा है ओनली तो वो क्या है? भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, तो अब संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, और ये है आपका वाच्य। ठीक है, तो देख लेते हैं वाच्य कहते किसे हैं। कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है? वाच्य। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी कारण को हम वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब है वाच्य के भेद। क्या है? वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद फ्रेंड्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो समझ पा रहे होंगे कितने वाच्य के भेद हैं? 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पूर्ण रूप से देख लेते हैं दोस्तों, ये आ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा बताया था मैंने? कर्तवाच्य। ठीक है, कौन सा है? कर्तवाच्य। तो कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, कर्ता, कर्म व लिंग के आधार पर जो वाक्य बदल जाते हैं वे कर्तवाच्य कहलाते हैं। यानी कर्ता, कर्म व लिंग के आधार पर जो वाक्य बदल जाते हैं उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है। तो ये कौन सा हमारा? कर्तवाच्य। सेकंड नंबर है फ्रेंड्स कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। इसमें क्या होता है? कर्म करता है और उसी के अनुसार क्रिया बदल जाती है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या की जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। सेकंड है उपन्यास पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ वचन का प्रभाव न पड़े, यानी इसमें वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात क्रिया जो है इसमें अकर्मक होती है, यानी अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके? भाववाचक के हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपका जो है भाववाच्य के हैं ये वाले एग्जाम्पल। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, अब चला जाए, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, मोहन ने चोर को मारा। तो ये कौन सी आपकी? भाववाचक। जैसे कर्तवाच्य में देख पा रहे हैं, रचना कविता रचती है। कर्मवाच्य में रचना द्वारा कविता रची जाती है। वह लिख नहीं सका, मैं चल नहीं सकूंगा। ये कौन से हैं? कर्तवाच्य के। और भाववाच्य के,
उससे लिखा नहीं जा सका, मुझसे चला नहीं जा सकेगा। ये हो गए इसके कुछ उदाहरण और पूर्ण रूप से देख सकते हैं फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर। ये कर्तवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, कर्तवाच्य के यह तैराक तेज तैरता है। भाववाच्य का इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। विनय जोर जोर से हंस रहा है, विनय द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। नाविक नदी में तैर रहा था, नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। दुखियारी हंस भी न सकी, दुखियारी से हंसा भी न गया। रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा। नेक्स्ट है किसान खेत में सोता है, किसान द्वारा खेत में सोया जाता है। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है, मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जा जाता। हम गर्मियों में छत पर सोते हैं, हमारे द्वारा गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे क्या हैं एग्जाम्पल। जैसे पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। तो ये थे आपके कर्तवाच्य और भाववाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इन तीनों में अंतर क्या है, किस किस में, कर्तवाच्य, ठीक है, और आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में अंतर देख लेते हैं। देख पा रहे होंगे ये है आपका अंतर। तो ये अंतर क्या क्या अंतर है देख लेते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य का देखते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य में। कर्मवाच्य में इसमें फ्रेंड्स कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, सेकंड है सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं कर्तवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में हमें क्रिया से किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। भाववाच्य में इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता का लिंग वचन तथा पुरुष ही क्रिया का लिंग वचन और पुरुष होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें से द्वारा का प्रयोग होता, यानी कि कर्मवाच्य में से द्वारा का प्रयोग होता है। और भाववाच्य में असमर्था व्यवस्था का भाव भी इसमें आता है। नेक्स्ट है इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी जो कर्म का पुरुष लिंग वचन होगा वो ही क्रिया का भी होगा। भाववाच्य में कोई कार्य अचानक होने का भाव भी इसमें आता है, अचानक होने का। कर्मवाच्य में देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक से अधिक क्रिया पद इसकी पहचान रूप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय भाषा प्राय कर्मवाच्य में ही आती है। अधिकार, अभिमान और अनुभाव को कर्मवाच्य में प्रकट किया जाता है और सूचना या विज्ञप्ति भी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाच्य में जब कर्ता अनुपस्थित हो और फिर भी कार्य हो तो भी भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है भाववाच्य में कर्ता अज्ञात हो तो भाववाच्य होता है। हिंदी में प्राय निषेधवाचक भाववाच्यों का ही प्रचलन है और वाक्य में से द्वारा का प्रयोग भाववाच्य में भी होता है। ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स कि कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में से के द्वारा प्रयोग होता है, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों में से द्वारा का प्रयोग होता है। परंतु कर्मवाच्य में वाक्य सकर्मक ही आता है। किसमें, कर्मवाच्य में वाक्य सकर्मक ही आता है और भाववाच्य में अकर्मक, इसलिए से के द्वारा प्रयोग में भ्रम में न रखें। यानी कि जो कर्मवाच्य होगा उसमें आपका सकर्मक होगा और भाववाच्य होगा वो अकर्मक के रूप में होगा। ये इसका अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त, यूपी टेट हिंदी अलंकार पूरी डिटेल फ्रेंड्स, अचूक कॉन्सेप्ट जिंदगी में न भूल पाओगे। तो देख लेते हैं एक ही ट्रिक जिससे सारे आप अलंकार याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
वीडियो को ज़रूर शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, जिससे उनका यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अलंकार। कौन सा है? अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार अलम प्लस कार। अलम के पर्यायवाची हैं पर्याप्त, उपयुक्त, सभी। काव्य शास्त्र में व्यवहार में अलम सुंदर का प्रयोग सुंदर का पर्याय बन गया है। किसका? सुंदर का। इस प्रकार काव्य शास्त्र में अलंकार का अर्थ है सुंदर बनाने वाला, अर्थात आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स नारी आभूषण पहन लेती है तो वो सुंदर लगने लग जाती है, उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार लग जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो डिटेल से देख लेते हैं फ्रेंड्स अलंकार। ठीक है, ये क्या है? अलंकार। तो अलंकार दोस्तों संस्कृत में अलम उपसर्ग से बना है। किससे? अलम उपसर्ग से। और अलंकार का मतलब है आभूषण, और आभूषण का मतलब है सजावट। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किस धातु से बना है? तो अलंकार क्र धातु से बना है। किससे? क्र से। अलंकारवादी कवि कौन है? तो अलंकारवादी कवि हैं आचार्य केशव। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभय अलंकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार में शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थालंकार में फ्रेंड्स अर्थों का प्रयोग होता है, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग होता है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहले नंबर का शब्दालंकार। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स शब्दालंकार आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार और नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ये 4 प्रकार के अलंकार हैं शब्दालंकार में। अब फर्स्ट नंबर का है फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ये रहा आपका अनुप्रास अलंकार। कहते किसे हैं? देख लेते हैं। जब एक शब्द या वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनु माने बार बार और प्रास माने वर्ड या अक्षर। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार फ्रेंड्स 3 प्रकार के भी होते हैं और 5 प्रकार के भी होते हैं। इसका उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाई, यानी त आवृत्ति इसकी बार बार हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। कौन सा है? यमक। तो कहते किसे हैं? एक ही शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या है श्लेष का अर्थ? चिपका हुआ। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार फ्रेंड्स 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सत्यानुप्रास। ये इसके भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार। कौन सा है? अर्था। तो अर्थालंकार मैंने बताया था कि इसमें अर्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थालंकार में पहला है आपका उपमा अलंकार।
तो उप प्लस माँ, यानी उप माने होता है समीप लाना और माँ माने मापन। और उपमा में दोस्तों सा सी जैसे शब्द आते हैं, उन्हें उपमा अलंकार कहते हैं। देख लेते हैं उदाहरण के अकॉर्डिंग। मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। यानी मोम सा और दीप सा, इसमें सा जैसे वर्ड आए इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? इसमें ये डैश का सा निशान, योजक चिन्ह आते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो डैश के निशान देखो ये लग रही हैं। तो उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो ये है आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है? इसमें मानो, मानहु, मन, जन, जानो, जानहु आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, सो तुम जानहु अंतर्यामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति। इसमें बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें कर देते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये हो गए आपके अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट अलंकार है फ्रेंड्स आपका विभावना अलंकार। कौन सा है? विभावना। इसमें क्या होता है? बिना भाव के कुछ भी हो जाना, यानी भाव हो नहीं लेकिन कार्य हो जाए। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये इसका उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये किसका है? विभावना अलंकार का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका भ्रांतिमान अलंकार। कहते किसे हैं? भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देख उसको हुआ सुख मौन है, देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संदेह अलंकार। तो संदेह तो आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है? संदेह की भावना होती है, डाउट होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पता नहीं है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। जैसे इसमें संदेह है, डाउट है, ठीक है, संदेह अलंकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पिछले पेपरों में आए हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार जो हर बार यूपी टेट की परीक्षा में या सभी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे श्लेष अलंकार आया है कली। तो ये कौन सा अलंकार है? कली श्लेष अलंकार। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, ये भी आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। बहुत बार आया है, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना। बोना बना रखा, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, विजय विवेक विभूति नित तिन्ही देहि भगवान, पानी पी प्यास बुझाना आशा है। तो ये पिछले पेपरों में आए हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार हैं। और फ्रेंड्स इन सभी अलंकारों की एक छोटी सी ट्रिक है, आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अलंकार की ट्रिक क्या है, ठीक है। क्या है देखिए, बार बार एक वर्ड जो आए, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी अनुप्रास में बार बार एक वर्ड आता है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी यमक अलंकार में जोड़ा आता है और अलग अलग उसके अर्थ दर्शाता है। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरिस मान लो, उपमा जी की आशा, उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो,
दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है अलंकार याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक। कल का टॉपिक है हमारा समास और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो शेयर करना, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा बताना, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं समास। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @राधे105, आप उससे जुड़ें और PDF प्राप्त करें। ठीक है, बाय बाय।